नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जितने भी स्नेक सवार भारत में हैं सभी बहुत अच्छे तरीके से अपना जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्नेक सवार है जिसके कारण हमें बदनामी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज ऐसा ही एक घटना है राजस्थान झुंझुनू जिला, जहां पर एक बहू ने अपने सास को सिर्फ फायदा के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस सांप से कटवाकर उनको मौत का घाट उतार दिया। जबकि अल्पना और उसका प्रेमी मनीष एक दूसरे को स्कूल के जमाने से ही जानते थे, मगर शादी के बाद अल्पना एक बार फिर मनीष के करीब आ चुकी थी और दोनों घंटों फोन पर बातें करने लगे, चोरी छुपे एक दूसरे से मिलने लगे। जब अल्पना की सास को इस बात का पता चला तो उन्होंने अल्पना को रोकना टोकना शुरू कर दिया और यहीं से अल्पना अपनी सास के कत्ल की साजिश रचने लगी। साजिश थी सांप से डसवा कर जान लेने की, ताकि किसी को इस मौत पर कोई भी शक न हो। 2 जून 2019 को अल्पना ने रात को अपनी सास को बनाना शेक में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। उधर साजिश के मुताबिक रात को मनीष चुपके से एक जहरीला सांप लेकर अल्पना के घर पहुंच गया। मनीष ने सिर्फ अल्पना की सास के कत्ल के लिए ही ये सांप पूरे 10,000 रुपए में एक सपेरे से खरीदा था, लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद दोनों को लगा कि पता नहीं सांप उसकी सास को काटे भी या न काटे। इसीलिए दोनों ने पहले तकिए से सांस रोककर सुबोध की जान ले ली और फिर कमरे में जहरीला सांप भी छोड़ दिया। अब तक पूछताछ में मनीष के साथ साथ अल्पना भी अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। दोनों के साथ साथ इस मामले में उनके एक और साथी कृष्णा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उधर करीब महीने भर बाद जब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद नए सिरे से तफ्तीश शुरू की गई तो पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद बाकी बची सुबोध की कुछ हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जांच में सुबोध के जिस्म में सांप का जहर मिलने की पुष्टि भी हुई। यानी सुबोध देवी का कत्ल दोनों ने बेशक सांस रोककर किया हो, लेकिन उस रात कमरे में छोड़े गए जहरीले सांप ने भी सुबोध देवी को काट लिया था। तो दोस्तों, ये घटना राजस्थान का झुंझुनू जिला, जहां पर जिस बहू ने अपने घर में आया अपने बेटी की तरह रहा था, जिसका शकल पे सिर्फ अपना बहू नजर आ रहा था, लेकिन असल में क्या है, उसका पीछे क्या चल रहा, सास को कभी समझ नहीं आया। इसलिए आपको जो दिखता है वो है नहीं। हर दाढ़ी रखने वाला बाबा संत नहीं बन सकता है। उसी लिए जो मीठा बोली बोलता है उससे दूर रहिए। मीठा बोली बोलने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे इंसान हैं। जो कड़वा बोली बोलते हैं उसका अंदर भी अच्छाई हो सकता है। तो इसलिए आप सभी को आदमी को पहचानिए, जानिए। आज इसके कारण उस सास को पता नहीं चला कि बहू का मन में क्या चल रहा था और वो रात को अपने सास को मौत का घाट उतार दिया। दोस्तों, अपने प्रेमिक से मिलकर 10,000 रुपया में एक सांप एक स्नेक सवार से खरीदा था। तो सोचिए दोस्तों, आप हम जितने भी स्नेक सवार हैं जो सांप रेस्क्यू करते हैं, कितने सुरक्षित के साथ रेस्क्यू करते हैं, कितने हमारा साथ कितना खतरा रहता है। उस सांप रेस्क्यू करने के बाद उसके जंगल में सुरक्षित हम लोग रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई भी व्यक्ति, आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, आपको कोई अगर व्यक्ति आता है सांप लेने के लिए, कोई बोलता हमें सांप दे दो, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो सोचिए, एक बार देख लीजिए वो व्यक्ति सांप लेके क्या करने वाला है। क्या वो सांप को लेकर के कोई गलत काम करने वाला है कि नहीं, या वो सांप क्यों ले रहा है और आप सांप क्यों देंगे। आज वो स्नेक सवार भी जिम्मेदार है, उस स्नेक सवार को भी जेल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को अनुरोध है कि ऐसा आदमी से दूर रहिए। और एक चीज कहना चाह रहा हूं, आज जो ये स्नेक सवार जो ने सांप से 10,000 के बदले में इनको सांप दिए और ये व्यक्ति का वो जान ले लिए, दो सरासर गलत है। आप सभी को अनुरोध करता हूं, हम जितने स्नेक सवार हैं हम लोग जिम्मेदारी के साथ काम करें, सांप रेस्क्यू करें, उसके साथ साथ इसको जंगल में रिलीज कर दें। मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से सांप रेस्क्यू कर रहा हूं और मेरा लगभग 28 ईयर में मुझे भारतीय रेल में नौकरी हो गया। और जब मैं रेल में ज्वाइन किया था उसी वक्त इस जगह में सांप का इतना उत्पात देखकर मुझे सांप रेस्क्यू फिर से स्टार्ट करना पड़ा, जो कि मैं बचपन से पकड़ता था, लेकिन माँ बाप का दबाव में ये छोड़ चुका था। लेकिन जब फिर मैं यहाँ पर आया 92 में, 92 में फिर से मैं सांप रेस्क्यू करने लगा और लगातार रेस्क्यू करने के बाद मैं यूट्यूब में नहीं था,
लेकिन मुबारक जी, आकाश दत्त, बहुत सारे यूट्यूबर है जो स्नेक सवार है, मुझे ज़बरदस्ती बोले बापिदा आइए और आप अपना कार्य कीजिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सांप का नॉलेज देता हूँ। आजकल वीडियो स्नेक रेस्क्यू का वीडियो डालना कम कर दिया, क्योंकि मैं ड्यूटी में जाता रहता हूँ, जिसके कारण जो मैं रेस्क्यू का वीडियो नहीं डालता हूँ, ज़्यादातर नॉलेज का ही वीडियो डालता हूँ। और भारत में जितने भी स्नेक सवार है, चाहे वो आकाश यादव है, मुरलीवाला जी हो, चाहे मुबारक अंसारी हो, चाहे वो कमल चौधरी हो, निर्जला जी हो, चाहे दीपक शर्मा जी हो, जितने गुड्डू मौर्या, जितने भी स्नेक सवार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और इसी तरह अच्छे तरह काम करते रहिए और आगे बढ़िए और सांप को इंसान से और इंसान को सांप से बचाइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।